गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग झारखंड के 24 जिलों के गठन के बारे में जानेंगे कि कौन सा जिला कब गठित किया गया। तो आइए हम जानते हैं कि 24 जिला का गठन किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानने का कोशिश करेंगे कि झारखंड में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। जैसे उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, इसमें 7 जिले आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर, इसमें 5 जिले आते हैं। संथाल परगना, इसमें 6 जिले आते हैं। पलामू परमंडल, इसमें 3 जिले, और कोल्हान परमंडल 3 जिले, यानी 7 में 12, 6, 18 और 6 24 जिला। इस तरीके से 24 जिला का निर्माण हुआ। जैसे झारखंड में टोटल 5 परमंडल पाए जाते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू परमंडल और कोल्हान परमंडल। इन 5 परमंडल मिला के 24 जिला का निर्माण किया गया। उत्तरी छोटा नागपुर उसमें 7 जिले आते हैं, और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले, संथाल परगना में 6 जिले। आइए हम लोग संथाल परगना से चालू करते हैं कि संथाल परगना में 6 जिले कौन कौन से आते हैं और किन किन जिलों का कब गठन किया गया। तो 6 जिले साहेबगंज सबसे ऊपरी क्षेत्र, इसका गठन 1983 में किया गया। डेट यदि कहा जाएगा तो 28 जनवरी। साहेबगंज का गठन 28 जनवरी 1983 को किया गया। अब आते हैं पाकुड़ का गठन जो हुआ वो हुआ 1994 में। डेट 25 जनवरी को पाकुड़ का गठन 25 जनवरी 1994। गोड्डा, तो हम शॉर्ट लेटर में लिखते हैं क्योंकि जगह कम होने के कारण पूरा नाम नहीं आ रहा है। तो पाकुड़ हो गया गोड्डा का गठन 25 मई 1983 को। 25 मई 1983 को गोड्डा का गठन हुआ। साहेबगंज 1983, गोड्डा 25 मई, पाकुड़ 1994 और दुमका का गठन 1955। दुमका हो गया देवघर, ये है देवघर का गठन 1 जून 1981, देवघर हो गया। अब देवघर के नीचे आता है जामताड़ा का जो गठन होता है वो होता है 26 अप्रैल 2001। इन 6 जिलों को किसमें संथाल परगना के परमंडल में रखा गया। तो 6 जिले कौन कौन से हो गए। साहेबगंज, जिसका गठन 25 जनवरी 1983 को किया गया। पाकुड़ 1994, 25 जनवरी 1994 को पाकुड़ का गठन हुआ। गोड्डा 25 मई 1983, दुमका 1955 और देवघर 1 जून 1981, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001। इन 6 जिलों का गठन इस तरीके से हुआ। और इन 6 जिलों को क्या कहा गया। संथाल परगना परमंडल। इन 6 जिलों के बारे में हम लोग पढ़े, संथाल परगना परमंडल आदि पढ़ लिए। अब आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले टोटल हैं। 7। अब इन 7 जिलों कौन कौन से आते हैं देखिए, शॉर्ट लेटर में हम नाम लिखेंगे, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। कोडरमा, इसका गठन 10 अप्रैल 1994 को। कोडरमा का गठन 10 अप्रैल 1994 को किया गया। कोडरमा के जस्ट बगल में आता है गिरिडीह, इसका गठन 6 दिसंबर 1972। गिरिडीह के बाद जब इसके नीचे जाते हैं तब ये जो जिला आता है इसको कहते हैं हम धनबाद। इसका गठन हुआ 1 नवंबर 1956। धनबाद के जस्ट बगल आता है बोकारो, इसका गठन यदि कहा जाए तो 31 मार्च 1991। बोकारो का गठन 31 मार्च 1991। इसके जस्ट ऊपर आएंगे तो यह हो जाएगा हजारीबाग का गठन सबसे पहले हुआ था 1833 या कहीं देता है 1834। हजारीबाग हो गया। हजारीबाग के जस्ट नीचे आते हैं तो यह हो जाता है रामगढ़ का गठन आज ही के दिन यानी 12 सितंबर 2001। तो कितने जिले इसमें आ गए। 1 2 3 4 5 6, एक बच गया चतरा। इसका गठन हुआ था 29 मई
1991। अब देखिए हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर भी पढ़ेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग और चतरा, इन 7 जिलों को बोला गया उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इन सबका गठन कोडरमा का 10 अप्रैल, गिरिडीह का 6 दिसंबर 1972, धनबाद 1 नवंबर 1956, बोकारो 31 मार्च 1991, रामगढ़ 12 सितंबर 2001 यानी 12 सितंबर आज के दिन, हजारीबाग 1833 या 34 में। इस जब झारखंड पूर्ण बिहार में था उसी समय जब इसका गठित हुआ था। चतरा 29 मई 1991। इन 7 जिलों को क्या कहा गया? उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। 7 जिला उत्तरी छोटा नागपुर, 6 जिला संथाल परगना। अब आते हैं पलामू प्रमंडल में। पलामू प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? पहला पलामू, दूसरा गढ़वा और तीसरा लातेहार। इन सब का गठन पलामू का गठन जो हुआ वो हुआ 1892 में। इसका कोई डेट निर्धारित नहीं है। गढ़वा का गठन 31 मार्च 1991। और लातेहार का गठन हुआ 4 अप्रैल 2001। इन 3 जिलों को मिलाकर क्या कहा गया? पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल। तो 6 और 7 13 और 3 16 जिला हम लोग ने कंप्लीट किया, यानी 3 प्रमंडल कंप्लीट किए। अब आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर पे। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन से जिले आते हैं इस पे ध्यान दीजिएगा। रांची का गठन कब हुआ? 1899। रांची के बाद आता है लोहरदगा। शॉर्ट नाम में लिख देते हैं इसको लोहरदगा एल, यानी इसका 18 मई लोहरदगा का गठन 18 मई 1983। 18 मई डेट याद रखिए 1983। लोहरदगा का गठन हुआ 18 मई 1983 को। और इसी के साथ में हुआ था गुमला 18 मई 1983। अब आते हैं खुट्टी। ये है खुट्टी। इसका गठन खुट्टी का गठन 12 सितंबर 2007। ये भी 2007 था। रामगढ़ और खुट्टी दोनों को 2007 में गठित किया गया और आज ही के दिन में 12 सितंबर। तानी इसमें कितना खुट्टी हो गया? अब 5वां जिला, जैसे दक्षिण छोटा नागपुर में कितना जिला? 5 जिला। तो 4 जिला हम लोगों ने पढ़े, लोहरदगा, गुमला, रांची और खुट्टी। अब 5वां जिला जो है वो है सिमडेगा का जो गठन हुआ 29 अप्रैल 2001। यानी 5 जिला हम लोग ने दक्षिणी छोटा नागपुर में भी कंप्लीट किया। रांची, लोहरदगा, गुमला, खुट्टी और सिमडेगा। इन 5 जिला को बोला गया सम्मिलित रूप से दक्षिणी छोटा नागपुर। तो 5 और 3 8 और 7 15 15 6 21 जिला को हम लोग 4 प्रमंडल में कंप्लीट किए। अब जो बचा 3 जिला, इन 3 जिला का नाम सम्मिलित रूप से दिया गया कोल्हान प्रमंडल। इन तीनों जिला में से ये हो गया सरायकेला खरसावां, ये हो गया पूर्वी सिंहभूम, ये हो गया पश्चिमी सिंहभूम। अब तीनों का गठन सरायकेला ये हो गया अप्रैल 2001 का गठन इसका किया गया। पूर्वी सिंहभूम 16 दिसंबर 1990, इसका भी 16 दिसंबर 1990। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा गया? कोल्हान प्रमंडल। अब हम लोग ने 24 जिला को प्रमंडल के साथ में कंप्लीट किया। सबसे पहले अब हम रिवीजन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला संथाल परगना में कितने जिले आते हैं? 6 जिले, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा। इन 6 जिला को सम्मिलित रूप से नाम जाना जाता है संथाल परगना। 6वें जिला का गठन के बारे में हम लोग जाने। साहेबगंज का 28 मई 1983, 25 मई 1983 गोड्डा, 1994 25 जनवरी 1994 पाकुड़, दुमका 1995, 1 जून 1981 देवघर जिसे बाबा नगरी के रूप में जाना जाता है, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001। संथाल परगना प्रमंडल कंप्लीट। अब आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर पे। कोडरमा
जिसका एक क्षेत्र बिहार से लगता है। कोडरमा का गठन 10 अप्रैल 1994 को, गिरिडीह 6 दिसंबर 1972, धनबाद 1 नवंबर 1956, बोकारो 31 मार्च 1991, हजारीबाग 1833, रामगढ़ 12 सितंबर 2007। 12 यानी सबसे न्यूनतम जिला जो है वो 2 है, रामगढ़ और खुट्टी, दोनों का 12 सितंबर 2007 को निर्माण किया गया। अब हम जान उत्तरी छोटा नागपुर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं पलामू का मंडल पे। पलामू का गठन पलामू जिला का 1892 में, गढ़वा 31 मार्च 1991, चतरा 29 मई 1991, लातेहार 4 अप्रैल 2001। अब इस तरीके से हम लोग 24 जिला को कंप्लीट किए। अब जानते हैं कि इन 24 जिला में से कौन कौन सा जिला है जो बिहार के राज्य से स्पर्श करते हैं। तो बिहार के राज्य से जो स्पर्श करने वाले हमारे झारखंड के जो जिले हैं वो टोटल 10 है। 10 जिले बिहार से स्पर्श करते हैं। अब 10 जिला बिहार से जो स्पर्श करने वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। ये ऊपर का जो क्षेत्र है ये बिहार है, नीचे जो है इसको उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा है, इधर पूर्व साइड पश्चिम बंगाल, पश्चिम साइड छत्तीसगढ़ और एक यहाँ है जो है यूपी। तो ऊपर बिहार, बिहार से लगे हुए जो जिले हमारे झारखंड के उनमें से 10 जिले हमारे झारखंड का जिला टच करते हैं। दुमका 3, देवघर 4, गिरिडीह 5, कोडरमा 6, हजारीबाग 7, चतरा 8, पलामू 9 और गढ़वा 10। यानी बिहार से सटे हुए हमारे झारखंड के 10 जिले हैं। अब आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से हमारे झारखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं तो उसमें भी 10 हैं। कौन कौन से? साहेबगंज, पाकुड़ 2, दुमका 3, जामताड़ा 4, धनबाद 5, बोकारो 6, रामगढ़ 7, खुट्टी रामगढ़ के बाद रांची 8, सरायकेला 9 और पूर्वी सिंहभूम 10। यानी पश्चिम बंगाल से भी हमारे झारखंड के 10 जिला अपना क्षेत्र को स्पर्श करते हैं। झारखंड में से बिहार हो गया, बिहार से कितने जिला स्पर्श करते हैं और बंगाल हो गया। अब आते हैं उड़ीसा पे। उड़ीसा से कौन कौन से जिले हमारे झारखंड का स्पर्श करते हैं तो पहला पूर्वी सिंहभूम, दूसरा सरायकेला, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम और चौथा सिमडेगा। यानी उड़ीसा से हमारे झारखंड के 4 जिले जो हैं जो उड़ीसा से लगते हैं। अब 3 क्षेत्र हो गया, अब चौथा क्षेत्र आते हैं। चौथा क्षेत्र में आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिला स्पर्श करते हैं? पहला सिमडेगा, दूसरा गुमला और तीसरा लातेहार और चौथा गढ़वा। यानी 4 जिला छत्तीसगढ़ से, 4 जिला उड़ीसा से, 10 जिला पश्चिम बंगाल से, 10 जिला बिहार से और एक जो जिला है जो यहाँ यूपी आता है, यूपी से जो एकमात्र जिला टच करता है उसका नाम है गढ़वा। यानी गढ़वा एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों की सीमा से टच करते हैं। पहला बिहार से, दूसरा यूपी से और तीसरा छत्तीसगढ़ से। अब हम लोग ने झारखंड के मैप के बारे में विस्तृत जानकारी से प्राप्त कर लिए कि कौन सा जिला किस राज्य से अपना सीमा साझा करता है और किसका गठन किस समय किया गया और कौन सा जिला किस परमंडल में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।